हे पार्थ, तू इस द्वंद्व में क्यों उलझा है? क्यों अपने भीतर उस भय को स्थान दे बैठा है जो तुझे भीतर से खोखला कर रहा है? क्या तू जानता नहीं कि जो दूसरों की दृष्टि में कैसा दिखेगा, उसका भय तुझे तेरे कर्मपट से विमुख कर देगा? किंतु केशव, जब मैं कुछ कहता हूं, कुछ करता हूं, तो लोग मुझे आंकने लगते हैं। वे हंसते हैं, निंदा करते हैं। मेरा मन विचलित हो उठता है। मुझे भय होता है कि कहीं मैं उनके विचारों में तुच्छ ना हो जाऊं। हे पार्थ, यह संसार तो सदा से बोलता आया है और सदा बोलेगा। जब तू मौन रहेगा तो लोग कहेंगे अभिमानी है। जब तू बोलेगा तो लोग कहेंगे स्वार्थी है। जब तू लड़ेगा तो लोग कहेंगे हिंसक है। और जब तू भागेगा तो लोग कहेंगे कायर है। किंतु एक बात सदा स्मरण रखना, यह लोग तेरे कर्म फल के सहभागी नहीं हैं, तो तू उनके मत से क्यों बंधा है? जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही बुद्धिमान वह है जो संसार के विचारों के मध्य रहते हुए भी उनके प्रभाव से अछूता रहे। मधुसूदन, किंतु यह करना सहज नहीं। यह भय भीतर से जकड़ लेता है। मेरे विचार बिखर जाते हैं। हे धनंजय, भय तो केवल एक माया है जो तेरे स्वरूप को ढक लेती है। जिस दिन तू जान लेगा कि तू केवल यह शरीर नहीं, न ही यह नाम, न पहचान, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। तू आत्मा है पार्थ, अविनाशी, अजर, अमर। क्या आत्मा को निंदा छू सकती है? क्या आत्मा पर हंसी का कोई प्रभाव पड़ सकता है? जब तू स्वयं को जान लेता है, तब संसार का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जब तू कर्म योगी बनता है, तब तू केवल कर्म करता है, फल की, प्रशंसा की, आलोचना की चिंता किए बिना। यही है गीता का सार। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो तू कर रहा है वह तेरा धर्म है, और धर्म कभी लज्जित नहीं करता। तो उठ और वो बन जो तू वास्तव में है, निर्भीक, निडर, विजयी। केशव, अब मैं जान गया कि दूसरों का मत केवल ध्वनि है और मैं एक शाश्वत आत्मा। अब मैं अपने कर्म करूंगा, भय के बिना, निंदा के बिना और प्रशंसा की आकांक्षा के बिना। यही तो चाहिए था पार्थ। जब तू अपने स्वरूप को जान लेता है, तब संसार की परछाइयां तुझे डरा नहीं सकती। अब चल, तेरे युद्ध की रणभेरी तुझे पुकार रही है। युद्ध केवल बाहरी नहीं, यह भीतर भी है, और विजयी तू ही होगा। और यदि फिर कभी यह भय उठे, तो गीता के इस वचन को स्मरण करना, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू केवल अपने कर्म कर, न्याय पथ पर चल, बाकी सब मैं देख लूंगा। डरो मत, तुम्हें लोगों के विचारों से परे एक उच्च उद्देश्य मिला है, उसे पूर्ण करो। क्योंकि जो अपने धर्म पर चलता है, उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं होती।